फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेगीज फैमिली उत्तराखंड। देखिए, मैंने ये आपको इसका पार्ट 1 प्रोजेक्ट का मैंने अपनी बेटी के लिए स्वेटर बनाया था। बेसिकली 8 से 10 साल के बच्चे का ये स्वेटर है और इसमें मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग से मैंने इसमें 83 स्टिचेस लिए हैं और ये मैंने इसका 14 इंच तक जो है लेंथ कवर कर ली है। इसके बाद आज मैं इसका पार्ट 2 स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको आर्म होल की घटाई सिखाऊंगी एंड प्लस में मैं इसके फंदे बताऊंगी कि सेंटर से इसकी कटिंग कैसे करेंगे हम। मैं इसका हाई नेक फॉर्म में ही स्वेटर बनाना चाह रही थी, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कैसे आपको हाई नेक कैसे देना है और उसकी कटिंग कैसे करनी है। तो आर्म होल की जो कटिंग होती है, स्पेशली जो बच्चों की होती है, वो हम 3-2-1 के फॉर्म में करते हैं। तो मैंने जब इसको टोटल लेंथ बताई थी आपको फर्स्ट पार्ट जो मैंने बनाया था उसमें, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट के उसमें मैंने आपको बताया कि जो टोटल लेंथ है वो इसकी 21 इंचेस मैंने रखनी है। जो टोटल लेंथ मुझे स्वेटर की बनानी है, जिसमें मैंने 14 इंचेस जो है ये बना लिया है। 14 इंच यहाँ तक मैंने इसकी लेंथ दे दी है। इसके बाद जो 7 इंचेस पर मैं जो बनाऊँगी, उसमें हमारा आर्म होल से लेकर जो शोल्डर तक हम इसकी जो हाइट है वो रखेंगे। तो 7 इंचेस की हम रखेंगे, जिसमें हमें यहाँ पर अब हम 14 इंच के बाद यहाँ कटिंग देंगे। तो देखिए, मैंने इसमें जो डिज़ाइन डाला है इसका भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने सेम वही डिज़ाइन रखा है इसमें। और यहाँ पर अब हम 3-2-1 की कटिंग देंगे। तो इस सिलाई में जब मैं 3-2-1 की कटिंग दूंगी तो मेरा यहाँ तक जो डिज़ाइन है वो नहीं आएगा। तो यहाँ तक के जो फंदे हैं मैं इसको सिंपल सीधा ही बुनकर घटा दूँगी। और ऐसे ही मेरे एंड में भी मेरे यहाँ तक जो फंदे हैं ये वाले, ये जो 6 फंदे हैं, 2 4 6, ये 6 फंदे यहाँ घटेंगे। तो यहाँ तक के जो फंदे हैं मैं इनको प्लेन बुनूंगी। तो यहाँ से लेकर मेरा यहाँ तक जो डिज़ाइन है ये मैं डालूंगी, बाकी फंदे मैं प्लेन बुनूंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं 3 फंदे जो है किस तरीके से घटाऊंगी। फिर आपको सीधा मैं आर्म होल के फंदे घटाने के बाद सीधा आपको वो पैटर्न बताऊँगी जहाँ पर हम गले की घटाई करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें ये पहला फंदा मैंने स्टिच रखा, दूसरा फंदा ये मैंने प्लेन सीधा बनाना है, बुना और उसके ऊपर से इसको एक घटा दिया, 1 और ये 2 और एक फंदा और ये 3 फंदे घटाने के बाद यहाँ से लेकर जो ये वाला फंदा है यहाँ तक तो मेरा प्लेन ही मैंने बनाया है। तो देखिए, यहाँ से मैंने ये 3 फंदे घटाने के बाद यहाँ से मेरा ये जो है ये डिज़ाइन शुरू हो जाएगा और मैं इसको यहाँ तक बना लूँगी। उसके बाद मुझे नेक्स्ट उल्टी सिलाई में यहाँ से 3 फंदे घटाने हैं। तो मैं इसको पूरी सिलाई इस तरीके से बना लेती हूँ जैसे मैंने डिज़ाइन बनाया है। तो आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी नेक्स्ट सिलाई पर आ गए हम। यहाँ से मैंने इसकी फर्स्ट सिलाई में फर्स्ट सीधी रो से मैंने यहाँ पे 3 फंदे घटाए और उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट रो में आ गए। ये डिज़ाइन में जो सिलाई है पूरी उल्टी ही जानी है। तो देखिए, एक पहला फंदा स्टिच उतारेंगे, एक फंदा उल्टा ऐसे बुनेंगे और बैक साइड से इस तरीके से इसको एक फंदा घटा देंगे। फिर एक यहाँ से फिर से 1 2 और एक ये 3 फंदे हम इस तरीके से घटा लेंगे। इसके बाद ये पूरी सिलाई मेरी उल्टी जाएगी। तो मैंने आपको स्लीव में बताया था कि किस तरीके से हम फंदे जो हैं लास्ट के फंदे को बुनते नहीं हैं। तो एंड तक के फंदे से पहले तक हमें यहाँ तक के जो फंदे हैं हमारे ये हम बुन लेंगे, यहाँ तक का फंदा। और ये जो एंड का ये वाला फंदा इसे बुनेंगे नहीं, इसको हम स्टिच ही उतारेंगे। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट रो में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हमारे यहाँ से 3 फंदे ये घट गए हैं और 3 फंदे हमने यहाँ से घटा दिए। अब इसके बाद हमारे 3 के बाद 2 फंदे यहाँ घटेंगे। ये एक फंदा ये जो हमारा स्टिच का था, ये इसको इस तरीके से हम ओवरलैप करेंगे और इस तरीके से इस फंदे को निकाल लेंगे। फिर से देखिए, इस फंदे को, ये वाला जो फंदा है हमारा पहला, इसमें हम सिलाई ऐसे डालेंगे और इस फंदे को इस तरीके से निकाल लेंगे और धागे को खींच लेंगे। तो एक फंदा हमारा ये घट गया, एक फंदा बुना और इस फंदे को भी इस तरीके से हम ऐसे इसके ऊपर से निकाल लेंगे। तो ये जो है हमारा एक चेन फॉर्म में आ जाता है। तो अब मैं आगे इसके डिज़ाइन के फंदे बना लेती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट रो में दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ से घटाएंगे 2 फंदे। ये देखिए, फर्स्ट यहाँ से हमने 3 और 2 फंदे घटा दिए, यहाँ से हमने 3 फंदे घटा दिए। अब इधर से हमें 2 फंदे घटाने। तो इस रो में हमारी जो सिलाई के फंदे ये डिज़ाइन है वो हमारा जो है पूरा उल्टा जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इन 2 फंदों को इस तरीके से उतारेंगे
और बैक साइड से, ये देखिए बैक साइड से हमें इस तरीके से लेना है और इस फंदे को इस तरीके से इस पर चढ़ाकर इसको इस तरीके से उतार देना है। तो एक फंदा हमारा ये घट गया, एक फंदा फिर बुना और इसको फिर इस तरीके से इस पर ऐसे बैक साइड से इससे ऐसे करके घटा दिया। तो यहाँ हमारे ये जो 2 फंदे हैं ये घट गए हैं। अब एक फंदा और रह गया हमारा घटाना। तो इस तरीके से हम ये पूरी सिलाई फिर जो रो है ये कंप्लीट कर लेंगे। फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, एक फंदा और हमें यहाँ घटाना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे 3 और 2 फंदे हमारे यहाँ घट चुके हैं। अब हमें यहाँ पर लास्ट एक फंदा और घटाना है। तो देखिए फिर से ये फंदा और ये फंदा इस तरीके से हम इसको एक करके घटा देंगे। तो यहाँ हमारा एक फंदा घट गया। तो इस तरीके से हमें ये देखिए चेन दिखने लग जाती है। तो ये स्मूथ चेन आपको इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप घटाएंगे तो ये आपका इसमें इस तरीके से चेन भी दिखेगी और आपको आराम से इजीली घट भी जाएंगे और टेढ़े मेढ़े दिखाई नहीं देती है रो। देखिए दोनों साइड से। तो एक फंदा मैंने यहाँ घटा दिया, एक फंदा मैंने यहाँ घटाना है। तो मैं ये रो बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए लास्ट ये हमारा इस रो पे हमारा एक फंदा ये घटेगा। तो इस तरीके से जो ये हमारे आर्म होल की घटाई इस तरीके से हो जाएगी। देखिए दोनों फंदों को मैंने सिलाई पर उतार दिया और इस फंदे को बैक साइड से इस तरीके से उतार लिया। इसको हल्का सा खींचेंगे और ये पूरी सिलाई जो है मेरी इस तरीके से ये उल्टी ही बनानी है। तो ये मैंने डिज़ाइन अपलोड भी कर रखा है। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे इस डिज़ाइन को देख सकते हैं अगर उन्हें यही डिज़ाइन बनाना है तो चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर जो है हमारी आर्म होल की घटाई ख़त्म हो चुकी है। तो 6 3 2 1 अगर हम इसकी बात करें 3 2 1 फंदे हम इस तरीके से हमने घटाए। ये बच्चे के लिए है। अगर आप लेडीज़ का बनाना चाहते हैं तो 4 3 2 1 में भी कर सकते हैं। जेंट्स के लिए हम 5 3 2 1 लेते हैं। तो इस तरीके से हम आर्म होल इसी तरीके से घटाते हैं। तो ये बच्चे का है स्वेटर, 8 से 12 साल तक के बच्चे का है। तो आर्म होल घटाने के बाद मुझे इसमें हाई नेक देनी है। तो कम से कम 7 इंच मैं बनाना चाहती हूँ इसमें। तो मैं इसमें 6 सिलाइयाँ तो ऑलरेडी बना चुकी हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब कम से कम मैं इसका 4.5 इंच और 4.5 या 4.5 इंच तक मुझे यहाँ पर इसमें और आगे बढ़ाकर बनाना है, जिसमें अब ये सारा ही बनाना है। कोई कटिंग नहीं देनी है, आर्म होल तक की कटिंग देनी है। जिन्हें हाई नेक्स बनाने हैं उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज जैसे अगर कोई और गला आपको गोल गला भी बनाना है तो भी हम 4.5 5 इंच तक की कटिंग देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर देखिए डिज़ाइन जो है कम 16 सिलाइयों का ये मेरा डिज़ाइन है, जिसमें से 6 सिलाइयाँ अगर मैंने बना ली है तो ऑलमोस्ट 1.25 इंच तक तो मैं यहाँ घटा चुकी हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें 4.5 इंच और घटाऊँगी और उसके बाद हम इसकी घटाई करेंगे। तो मैं आपको 4.5 इंच तक बनाकर दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसमें कि इसमें गोल गले की घटाई किस तरीके से की जाती है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ 4.5 इंच, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये आर्म होल से 3 2 1 की कटिंग करते हुए मैंने यहाँ से लेकर इसका ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 इंच बना लिया है। अब देखिए इसको मैंने कटिंग जो है किस तरीके से रखी है। इसकी टोटल जो है मेरे स्टिचेस थे 83। आर्म होल की कटिंग में मैंने 3 2 1 दोनों साइड किया तो मेरे 12 स्टिचेस जो हैं वो कम हो गए। तो 83 में से मैंने जब 12 को माइनस किया तो मेरे 71 स्टिचेस रह गए। तो मेरे 71 स्टिचेस इसमें हैं। इसके बाद मैंने इन 71 स्टिचेस को इस तरीके से रखा कि 18 स्टिचेस जो है मुझे शोल्डर के लिए चाहिए। तो टोटल जो है मेरे 18 + 18 36 स्टिचेस मैं इसमें से माइनस कर दूंगी जो मुझे शोल्डर के लिए रखने हैं। तो मेरे पास टोटल 35 स्टिचेस है जिसको मैंने घटाना है सेंटर में इस जगह पर, क्योंकि मुझे आप चाहे गोल गले की कटिंग करें चाहे हाई नेक की कटिंग करें दोनों पल्लों में सेम ही होती है, दोनों साइड्स में वो सेम बनता है। तो देखिए जब मैंने ये 35 स्टिचेस को इस तरीके से डिवाइड किया तो मैंने 13 स्टिचेस जो है सेंटर में मैंने घटाने हैं और 11 स्टिचेस इस तरफ और 11 स्टिचेस इस तरफ घटाने हैं। और ये 11 स्टिचेस किस तरीके से घटाने हैं, 3 3 2 2 और 1 के फॉर्म में घटाने हैं। तो 3 3 6 2 8 10 और 1 11। तो ये 11 जो फंदे हैं मैंने 3 3 2 2 1 के फॉर्म में इस तरीके से ये घटाने हैं। 35 स्टिचेस में से 13 फंदे सेंटर में हम घटाएंगे और बाकी ये 11 फंदे हम इस फॉर्मेट में घटाएंगे। तो देखिए 18 + 11 स्टिचेस में देखूँ इस साइड के, क्योंकि ये तो बाद में घटेंगे, पहले ये वाली साइड घटेगी।
तो 18 + 11 स्टिचेस जो है मेरे 29 स्टिचेस होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 29 स्टिचेस जो है सिलाई पर बना लिए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मुझे यहाँ पर 13 स्टिचेस जो हैं ये डिक्रीज़ करने हैं। इनको किस तरीके से घटाएंगे, देखिए धागा पीछे करेंगे, मुझे ये फंदे घटाने 1 2, ये 2 फंदे जो हैं ये मैंने इस तरीके से 2 का 1 कर दिए यहाँ पे, फिर एक फंदा घटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये लास्ट इज़ 13। ये 13 स्टिचेस मैंने यहाँ घटा लिए। तो देखिए 13 स्टिचेस के हिसाब से मैं यहाँ पे 29 स्टिचेस मेरे रह गए, तो यहाँ पे मेरे 29 स्टिचेस होने चाहिए। 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और देखिए 29। तो ये 29 स्टिचेस मेरे रह गए। तो ये सिलाई तो मेरी एज इट इज़ जाएगी। उसके बाद जब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे वो वापस आएंगे, यहाँ से हमने फिर से नेक्स्ट सिलाई जब हम सीधी तरफ से आएंगे तब हमने ये फॉर्मेट जो है ये वाले फॉर्मेट से ये 11 स्टिचेस घटाने। 3 पहले सिलाई में हम 3, फिर दूसरी सिलाई में 3, फिर दूसरे में जो हमारी 4th नेक्स्ट सिलाई आएगी उसमें 2, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से हमने ये 11 फंदे घटाने हैं। तो देखिए मैं इसको पहले सिलाई को यहाँ से लेकर सीधी राइट साइड और रॉन्ग साइड दोनों बना लेती हूँ, सीधी और उल्टी, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए ये जो सेंटर के 13 फंदे हैं ये हमने अब घटा लिए हैं। अब हम इस साइड से ये 3 फंदे करके घटाएंगे, 3 3 2 2 और 1। तो ये 11 फंदे किस तरीके से घटाएंगे, पहले हम 3 फंदे घटाएंगे। तो इस फंदे को इससे ओवरलैप करेंगे, हल्का सा धागे को खींचेंगे, एक फंदा ये घट गया हमारा, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे हमने जो है 3 फंदे ये घटा लिए इस तरीके से। अब जो ये मेरे डिज़ाइन के फंदे हैं, मैं जैसे बना रही थी वैसे ही इसको डिज़ाइन के फंदे हैं ये मेरे। अब तो यहाँ 3 फंदे घटाने के बाद मैं इनको वैसे ही बना लूँगी जैसे बनाना है। इसके बाद उल्टी सिलाई में हमारे कोई फंदे नहीं घटेंगे, फिर सीधी सिलाई में आकर हम यहाँ पे फिर फंदे घटाएंगे। तो मैं यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके 3 फंदे घटा दिए। अब मुझे फिर से 3 फंदे यहाँ घटाने हैं। तो देखिए ये वाला फंदा तो मेरा ये ऐसे ही है, मैं इसको इस तरीके से घटा लूँगी। ये एक फंदा, इसके बाद धागा खींचा, ये मेरा दूसरा फंदा, 2 फंदे घट गए और ये मेरा तीसरा फंदा। तो 3 फंदे मैंने ये यहाँ घटा लिए फिर से। तो 3 3 2 बार मैंने घटा लिए। अब ये मेरे डिज़ाइन के फंदे हैं, मैं फिर से बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 2 बार 3 फंदे घटा दिए। मेरे 29 स्टिचेस थे, अब यहाँ पे मेरे 23 स्टिचेस रह गए। अब मुझे यहाँ पे 2 फंदे घटाने हैं। तो देखिए 2 फंदे ये भी हम इसी तरीके से घटाएंगे। लास्ट स्टिच को इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लेंगे, एक फंदा, धागा खींचेंगे और ये हमारा दूसरा फंदा। तो ये हमारे 2 फंदे इस तरीके से घट गए। बाकी जो फंदे हैं वो मेरे जैसे हैं मैं वैसे ही इनको बना लूँगी डिज़ाइन के, इसके बाद दिखाती हूँ आपको। देखिए अब हमने यहाँ पे 3 3 और 2 फंदे घटा दिए। अब फिर से हमें 2 फंदे यहाँ फिर घटाने हैं। फिर से देखिए क्या करेंगे, इस फंदे को इसके साथ ऐसे लेंगे और धागे को इस तरीके से खींच लेंगे। ये एक फंदा, फिर इसको बुनेंगे और इस तरीके से इससे घटा लेंगे। तो ये 2 फंदे हमारे यहाँ पे ये घट गए। बाकी जो फंदे हैं मेरे, मैं इनको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बना लेती हूँ। अब नेक्स्ट सिलाई में हमें सिर्फ एक ही फंदा घटाना है, उसके बाद ये हमारे शोल्डर के फंदे रह जाएंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पे हमारा सिर्फ 19 स्टिचेस रह गए और हमें एक फंदा घटाना है। तो ये एक फंदा भी हम इस तरीके से ऐसे घटा लेंगे ये, और बाकी जैसे फंदे हमारे ये डिज़ाइन के हैं हम इसको इस तरीके से ही बना लेंगे। तो देखिए मेरे
यहाँ पे डिज़ाइन के फंदे कुछ इस तरीके से दिख रहे थे उल्टे, तो मैं इनको इस तरीके से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये एक फंदा ये वाला ये सीधा है, यहाँ पे मेरा एक फंदा ये सीधा है, यहाँ मुझे जाली देनी थी, 2 फंदे ये उल्टे, 3 फंदे ये 3 का 1 करेंगे इस तरीके से, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2 यहाँ जाली देनी है और 1 2 फंदे यहाँ सीधे, और उल्टी सिलाई जो है मेरी ये सारी उल्टी ही आएगी। तो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें 3 3 2 2 1 की घटाई कर ली है, और ऑलमोस्ट ये मतलब जो है थोड़ा सा रह गया है, 7 इंच पूरा होने ही वाला है। 1-2 सिलाइयाँ अगर मैं इसकी और बना देती हूँ तो ये पूरा 7 इंच हो जाएगा। तो इसकी 1-2 सिलाइयाँ मैं पूरी कर लेती हूँ, और ये वाला पोर्शन भी मैं कवर करके आपको दिखाती हूँ कि कितनी घटाई में किस तरीके से कैसा बनकर दिखेगा। तो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये जो हमारी सिलाइयाँ हैं, सेंटर से मैंने 13 फंदे, फिर 3 3 2 2 और 1 की घटाई करी, और थोड़ा सा मैंने इसको 2 इंच पूरा कवर करने के लिए इसकी 4 सिलाइयाँ मैंने और बनाई हैं। तो ये इस तरीके से आपका जो है ये गला बन जाएगा। तो इसमें आपको जो सेकंड पल्ला है, चाहे तो आप इसी तरीके से ही बनाइए, पूरा डिज़ाइन करके ही बनाइए। तो मैंने तो ये पूरा जो फर्स्ट पल्ला है ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, और इसका सेकंड पल्ला जो है इसी तरीके से बनेगा जैसे मैंने इसका फर्स्ट ये फ्रंट जो है वो बनाया है, वैसे ही आपको बैक भी बनाना है। सेम आर्म होल की कटिंग करनी है, सेम ही गले की कटिंग करनी है, उतनी ही हाइट पर हमें कटिंग करनी है। जैसे मैंने अपनी बेटी की ये वाली जो स्वेटर थी, इसमें इस स्वेटर में मैंने जो है हाफ ही डिज़ाइन रखा था, और ऊपर से मैंने कोई डिज़ाइन नहीं रखा था, और इसके फ्रंट पल्ले पे ही मैंने हाफ डिज़ाइन रखा था, लेकिन बैक साइड में मैंने इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डाला। तो आप जैसा भी डिज़ाइन डालना चाहते हैं आप उस तरीके से डालिए। बैक में अगर आपको कोई डिज़ाइन नहीं देना है तो आप मत डालिए, बट मैं तो इसके बैक में भी पूरा इसी टाइप का ही डिज़ाइन डालूँगी। और इसकी सेकंड जो थर्ड पार्ट में लेकर आऊँगी उसमें मैं आपको स्लीव्स सिखाऊंगी कि स्लीव्स कैसे बनाते हैं हम, और साथ साथ इसका नेक हम एक साथ कवर करेंगे। आई होप सो कि आपको ये जो हमारा सेकंड पार्ट है आपको अच्छा लगे, और जो न्यू व्यूवर्स हैं अगर उन्होंने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप फर्स्ट पार्ट देखिए। आई होप सो कि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियोस उसकी नोटिफिकेशन आप तक आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।